देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग दर्शन के कैवल्य पाद चौथे पाद के 20 सूत्रों को लेकर के हमने विचार किया है। 20वें सूत्र में एक बात कही गई थी कि एक काल में दोनों का निश्चय नहीं हो सकता, एक समये नोभय अवधारणा। एक समय का अर्थ है एक ही क्षण में। प्रसंग चल रहा है क्षणिकवाद का, प्रत्येक पदार्थ को क्षणिक मानता है, चाहे बाहर के स्थित पदार्थ हो या हमारे शरीर के अंदर रहने वाले पदार्थ हो या स्वतः स्वयं शरीर हो, समस्त पदार्थों को क्षणिक मानता है। तो उस क्षणिकवाद को मानने पर एक प्रश्न उपस्थित होता है कि एक क्षण भर के लिए वस्तु उपस्थित रहती है तो उस एक क्षण में एक का ही बोध होगा, दोनों का बोध नहीं हो सकता। दोनों कौन है? एक विषय है और एक मन है। मन का बोध भी होना है और विषय का बोध भी होना है। जो मन जिस विषय के साथ जुड़ता है उस विषय का और उस मन का दोनों का ज्ञान एक क्षण के अंतर्गत होना संभव नहीं है। इस बात को लेकर के महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट किया है। अब क्षणिकवाद के अंतर्गत एक बात स्वीकार किया जाता हो कि ऐसा नहीं है कि वो एक क्षण भर के लिए रहे और उसके बाद दोनों का ज्ञान हो। तो जब अगला चित्त मन उत्पन्न होता है तो पहले वाला मन और आगे आने वाला मन दोनों मिलकर के दोनों का ज्ञान कराएंगे, ऐसा कोई माने। यानी जिस समय जो मन वर्तमान में है और वो जैसे क्षण भर के लिए है, उसके बाद में अगले क्षण में जब नया मन उत्पन्न होता है तो कुछ काम पहले वाला करेगा, कुछ बाद वाला करेगा। अगर ऐसा मानने का वो प्रयास करता हो, उस बात को लेकर के एक भूमिका के रूप में महर्षि वेद व्यास स्पष्ट कर रहे हैं। स्यात् मतिः, स्यात् मतिः स्वरस निरुद्धम चित्तम चित्तांतरेण समानंतरेण गृह्यते इति। स्यात् मति, मति का मतलब बुद्धि, मान्यता। स्यात् का मतलब हो, शायद ऐसा उसका बोध हो, उसकी मान्यता हो कि स्वरस निरुद्धम चित्तम, अपना मन जो वस्तु को देखने का इच्छुक है, क्योंकि उसके सिद्धांत में आत्मा तो है ही नहीं, मन ही सब कुछ है। तो वो कह रहा है कि स्वरस निरुद्धम चित्तम, स्वरस निरुद्धम चित्तम का मतलब है जो थोड़ी देर के लिए विद्यमान मन वो निरुद्धम, समाप्त हो गया। यानी क्षणिक चित्त, थोड़ी देर के लिए रहने वाला जो मन है वो समाप्त हो गया। और चित्तांतरेण, जब दूसरा मन आता है, नया मन आता है, तो समानांतर जो नया मन आने वाला है उससे वो विषय गृहीत हो जाएगा। यानी वर्तमान मन स्वयं विषय को ग्रहण किया है, अब मन का जो बोध होना, उस मन का बोध आने वाले मन के कारण से हो जाएगा। यानी आगे आने वाले मन के लिए वर्तमान मन जो है विषय बन जाएगा और वर्तमान मन जो है बाहर स्थित विषय को पकड़ने के लिए वो बाहर वाला विषय बनेगा। यानी रूप को ग्रहण करना है मन से, तो मन जो है वो ग्रहण करने वाला ग्रहीता है और रूप विषय है। तो उस रूप विषय को समझने के लिए ये मन है और इस मन को समझने के लिए नया जो उत्पन्न होने वाला मन है वो है। ऐसा अगर उसका मंतव्य है तो क्या आपत्ति आ सकती है? प्रश्न इस रूप में समझने का प्रयत्न करिएगा
क्योंकि जब किसी विषय को समझना है, कोई भी विषय, रूप हो, रस हो, गंध हो, स्पर्श हो या शब्द हो, पांचों विषयों में से किसी एक विषय को यदि जानना है, अनुभव करना है, उसका प्रत्यक्ष करना है, उसकी अनुभूति, तो उसकी अनुभूति के लिए मन की आवश्यकता है। उसके मत में आत्मा अलग से नहीं है, मन ही सब कुछ है, मन ही आत्मा है, मन ही सब कुछ है उसके मत में। तो अब वो मन जब बाहर स्थित किसी भी विषय को ग्रहण करना चाहेगा, तो जैसे मन उस बाहर स्थित विषय के साथ जुड़ जाएगा, तो वो विषय का बोध होना है, और विषय के साथ साथ मन का भी, अपने आप का भी बोध होना है कि हाँ, मैं उस विषय को ग्रहण करने वाला हूं। तो दो ज्ञान होना है, स्वयं का ज्ञान और सामने वाले का ज्ञान। तो अब दोनों का ज्ञान एक क्षण भर के समय में नहीं हो सकता, ये सिद्धांती ने कह दिया। महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट किया है कि एक काल में दोनों का बोध नहीं हो सकता। अब वो क्षणिकवादी ये कहे, ऐसा करते हैं कि ये जो मन है उसको जान लेगा, अब इस मन को आने वाला मन जान लेगा। यदि ऐसा कहे तो ये उसका कथन है। इसका समाधान सूत्र के रूप में महर्षि पतंजलि दे रहे हैं। चित्तांतर दृश्ये बुद्धि बुद्धेः अति प्रसंगः स्मृति संकरश्च। महर्षि पतंजलि कहना चाहते हैं, चित्तांतर दृश्ये बुद्धि बुद्धेः अति प्रसंगः। चित्तांतर दृश्य का अर्थ है नए मन को उत्पन्न करना है, पिछले मन को समाप्त होना है, तो आने वाला मन समाप्त होने वाले मन को विषय बनाए। अगर ऐसा आप मानते हैं तो एक बहुत बड़ा दोष आएगा, उसका नाम है अति प्रसंग। अति प्रसंग आएगा। अति प्रसंग कहते हैं अनवस्था दोष को। अब इस अनवस्था दोष को समझेंगे। यहां पर बोला जा रहा है बुद्धि बुद्धेः। बुद्धि का अर्थ है यहां मन, और बुद्धि और बुद्धे, एक बुद्धि को जानने के लिए एक बुद्धि को स्वीकार किया जाए, अर्थात एक मन को जानने के लिए दूसरे मन को स्वीकार कर लिया जाए, तो अति प्रसंग, अति प्रसंग का अति प्रसंग होगा, यानी अनवस्था दोष आ जाएगा। दूसरी बात कहिए स्मृति संकरः च, और एक बहुत बड़ा ये दोष आएगा कि स्मृतियों का संकर होगा। जो भी स्मृतियां हमको आती हैं उन स्मृतियों का भी संकर होगा, और जब स्मृतियों का संकर होगा तो समझ में नहीं आएगा ये स्मृति किस मन की है। पहले वाले मन की है, दूसरे वाले मन की है, या पांचवें वाले मन की स्मृति है, 10वें वाले मन की स्मृति है, किसकी स्मृति मानी जाएगी पता नहीं चलेगा। तो स्मृतियों में भी संकर होगा। और अति प्रसंग, अति प्रसंग का मतलब होता है अनवस्था, यानी किसी ने बोला है कि इसका कारण कौन है, इस सृष्टि का कारण कौन है, सृष्टि को किसने उत्पन्न किया, भगवान ने उत्पन्न किया। अच्छा, भगवान को किसने उत्पन्न किया, उसके भगवान ने उत्पन्न किया। उसके भगवान को किसने उत्पन्न किया, उसके भगवान को उत्पन्न किया। अब करते जाओ कहीं अंत तो आना नहीं है, क्योंकि उत्पत्ति अगर आप मानोगे, किसी को पैदा करना मानोगे, तो उसको किसने पैदा किया, उसको किसने पैदा किया। ये जो लोक में बच्चे लोग बात करते हैं ना, अंडा पहला है या मुर्गी पहले है। मुर्गी पहले है तो अंडे के बिना मुर्गी कहां से, ठीक है ना, अंडे के बिना मुर्गी कहां से। अच्छा, ऐसा करते हैं, पहले अंडा मान लीजिएगा। अच्छा, अंडा आया है तो बिना मुर्गी के अंडा कहां से आएगा। अच्छा, एक मान लीजिएगा, मुर्गी को पहले से मान लीजिएगा। आप मुर्गी को मान लो, अंडे को मान लो, रुक नहीं सकती। क्या नहीं रुक सकती, ये विचार की श्रृंखला, प्रश्नों की श्रृंखला, समझ की श्रृंखला जो ये रुक नहीं सकती। ये इसके बाद वो, उसके बाद वो, इसको पहले या उसको पहले, इसको पहले या उसको पहले, जिसको भी पहले मानो, ये जो कथन है
ये जो लोगों का बोलना है ये रुक नहीं सकता और समझ भी रुक नहीं सकती। उस समझ को भी बढ़ाते जाओ, वचनों को भी बढ़ाते जाओ, काल को भी बढ़ाते जाओ, सबको बढ़ाते जाओ, कहीं ब्रेक ही नहीं होगा, कहीं अंत सीमा परिसीमा नहीं आएगी। तो परिसीमन करना होता है, जो भी हम बातचीत करें उसको समाप्त करना, ताकि नवीन नूतन बात हो सके। एक काम को पूरा करके दूसरे को कर सके, दूसरे को करके तीसरे को करके। हमें तो बहुत कर्म करने, तो इतने कर्म हमें करने हैं, अब एक कर्म के पीछे लगे रहेंगे क्या? इसी का नाम है अति प्रसंग, इसको कहते हैं अनवस्था दोष। एक को मानने के लिए दूसरे को मानोगे तो दूसरे को मानने के लिए तीसरे को मानना है, तीसरे को मानने के लिए चौथे को मानना है, चौथे को मानने के लिए पांचवें को, ऐसे करते जाओगे, इसकी कोई सीमा नहीं आएगी। तो जहां सीमा ना आए, जहां व्यवस्था नहीं हो पा रही, जहां व्यवस्था का उल्लंघन हो रहा है, उस व्यवस्था के उल्लंघन को ही अनवस्था कहते हैं। व्यवस्था के उल्लंघन को अनवस्था कहते हैं। तो ये अनवस्था दोष है। इसी अनवस्था दोष को अति प्रसंगा शब्द से बोला है। तो यहां पर दो दोष आ रहे हैं। यदि एक मन को जानने के लिए दूसरे मन को स्वीकार किया जाए तो एक दोष आएगा अति प्रसंगा, यानी अनवस्था, यानी व्यवस्था ना बन पाना। और व्यवस्था ना बन पाना ये जीवन में बहुत बड़ा दोष स्वीकार किया जाता है। और दूसरी बात है कि अगर एक मन को स्वीकार करने के लिए दूसरे मन को आप मानोगे तो पहले वाले मन की जो स्मृति है, दूसरे वाले मन की जो स्मृति है, ऐसे तीसरे वाले की जो स्मृति है, ऐसे हर मन की अपनी अपनी स्मृति होगी। तो ये जो आपको याद आ रही ये बात, ये किस वाले मन की है? इसका उत्तर कौन देगा? कैसे पता लगेगा कि ये जो स्मृति मेरे को आई है, ये स्मृति, क्योंकि मेरे को याद आ रहा है, हाँ मैंने पिछले बार उस आदमी को देखा था। किस मन की बात है ये? हर क्षण में नया नया मन उत्पन्न हो रहा है। तो कौन से वाले मन ने उसको देखा जिसको आप याद कर रहे हो? इसका जवाब कौन देगा? ये स्मृतियों का संकर। मतलब किस मन की स्मृति को किसके सामने बता रहे हो? मैं तो कहूंगा नहीं, ये तो मेरी स्मृति नहीं है, तो उस मन की स्मृति होगी या उस मन की स्मृति होगी। मैं कैसे मानूंगी? इसी की स्मृति है। और ऐसी स्थिति में तो व्यवहार में बहुत दोष आ जाएंगे। किसी ने बोला जी आपको कहा था ना उस दिन। अरे किस दिन कहा? किस मन से कहा आपने? पता नहीं, मन किसी मन से कहा होगा, ऐसे बिना मतलब उस मन से कहा बोल रहे हो आप, तो व्यवहार नहीं होगा, व्यवहार की सिद्धि नहीं होगी, झगड़े ही होंगे फिर। तो ये बहुत बड़े दो दोष दिखाए हैं। एक तो अनवस्था दोष और दूसरा दोष है स्मृतियों का संकर। तो चित्तांतर दृश्य, एक मन को मानने के लिए दूसरे मन को स्वीकार करना पड़ रहा है, यानी एक मन को दृश्य बनाना चाहते हैं आप। दृश्य का मतलब है देखने योग्य विषय। एक मन को विषय बनाने के लिए दूसरे मन को लाते हो वहां पर, तो बुद्धि बुद्धे है। एक मन के लिए दूसरे मन को स्वीकार करने की जो स्थिति है, इस स्थिति से अति प्रसंगा अनवस्था दोष आएगा। स्मृति संकर और स्मृतियों का संकर, स्मृतियों का सम्मिश्रण का प्रसंग आएगा। उस सम्मिश्रण से व्यवहार बिल्कुल नहीं चल पाएगा, ये सूत्रकार कहना चाहते हैं। अब इसका समाधान, इसकी व्याख्या, इसका विस्तार महर्षि वेदव्यास क्या करते हैं देखिएगा। अथ चित्तम चेत चित्तांतरेण गृह्येत। अथ का मतलब है अच्छा ये बताइए, चित्तम ये जो हमारा मन है, चेत का मतलब यदि ये जो मन है, इस मन को अनुभव करने के लिए चित्तांतरेना दूसरे मन के द्वारा इस मन को अनुभव करना, ऐसा गृह्येत स्वीकार किया जाए तो क्या दोष आएगा? बुद्धि बुद्धि ही केन गृह्यते, बुद्धि बुद्धि ही केन गृह्यते। अर्थात बुद्धि और बुद्धि, एक बुद्धि को, यहां बुद्धि शब्द चित्त है, यहां बुद्धि शब्द ज्ञान है। एक का ज्ञान है और एक का मन है, यह समझना होगा। तो बुद्धि बुद्धि केन गृह्यते, एक ज्ञान को एक मन के द्वारा आप मान रहे हो,
तो उस मन को केन गृह्यते, किससे ग्रहण करोगे? यानी एक ज्ञान को समझने के लिए एक मन को स्वीकार कर रहे हो, तो उस मन को जानने के लिए और किसको मानोगे? तो कह रहे हैं स अपि अन्यया, उस बुद्धि को समझने के लिए तीसरी बुद्धि को स्वीकार कर लो। फिर तीसरी बुद्धि के लिए तो कहते हैं सापि अन्यया, उस तीसरी बुद्धि के लिए चौथी बुद्धि को मान लो। और यहां बुद्धि शब्द से मन आप लेंगे तो एक मन को पकड़ने के लिए कैसे पकड़ सकोगे आप उस मन को? तो जा रहा है, एक क्षण भर के लिए रहा, अब निकल गया, तो उस निकलने वाले मन को कैसे जान सकोगे? तो आने वाले मन से। फिर उस आने वाले मन को किससे जानोगे? तो उससे आगे आने वाले मन से। फिर उस मन को उससे आगे आने वाले मन से। ये कहना चाहते हैं। अब ये बात समझ में नहीं आती है भाई, जब उसको जाना ही था उस मन को, जो क्षण भर के लिए रहने वाला मन है, उसको जाना ही है। जब वो जाएगा तभी तो दूसरा आएगा। सोच के देखिएगा, मतलब ये चला गया तो दूसरा आएगा, इसके रहते हुए दूसरा आने का क्या मतलब है? अगर ये गया और दूसरा आया तो मान सकते हैं, जब दूसरा आया तो ये तो निकल गया, इसको कैसे जानेगा ये आने वाला? अब बात समझ रहे हैं? ये जब तक ये है तो दूसरा नहीं आएगा। अब दूसरे के आने का मतलब है इसके जाना, इसके जाने पर दूसरा आएगा। जब दूसरा आया है, वो जो दूसरा आया है उसको किसका बोध होगा? वो तो चला गया, वो तो चला गया। फिर जो गया है उसका बोध ये आने वाला कैसे कर सकता है? लेकिन बोलने वाले देखो क्या बोलना चाहते हैं, इसी को लेकर के वो कहते हैं अब बोल तो रहे हो, इसको उसका बोध होगा जो चला गया है। और फिर इसके बोध के लिए, क्योंकि जब ये आकर के उसका बोध करने लगेगा, उसका बोध करते ही चला जाएगा। मेरी बात समझने का प्रयत्न करना। ये जो दूसरा आया है वो जाने वाले की बोध करेगा, जैसे ही जाने वाले का बोध करेगा तब तक ये बोध करा के चला गया। अब दूसरा ठीक है ना, दूसरा आएगा, अब दूसरा आया है उसको बोध करना है उसके लिए, ठीक है, फिर उसका करते ये चला गया। मतलब एक ज्ञान व्यवस्थित एक स्थिर रूप में बिल्कुल नहीं हो सकता। हंसने का ये तात्पर्य है कि आखिर बुद्धि जो हमारी काम कर रही है, ये मतलब क्या बुद्धि है, या मोटी भाषा में कहते हैं कद्दू है क्या? ये बुद्धि है या कद्दू है, क्या चीज है? आप क्या सोचना चाह रहे हैं इससे? इसको बुद्धि के रूप में रखिएगा ना, इसको कद्दू के रूप में क्यों बना रहे हो आप? तो हंसने वाली ये बात है, ये कोई कद्दू नहीं है, ये बुद्धि है, इसको बुद्धि में रखिए। बुद्धि तो बहुत महान होती है, याद रखना। दुनिया में एक बुद्धि एक ऐसी चीज है, बुद्धि का मतलब ज्ञान, बुद्धि एक ऐसी चीज है, इसके माध्यम से हम मुक्ति तक पहुंच सकते हैं। इसलिए कहा ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति होती है, यानी बुद्धि से ही मुक्ति होती है। ये ऐसी बुद्धि है, इस बुद्धि को आप कद्दू मत बनाइएगा, व्यर्थ की बातें मत करिएगा। मतलब इस मन को जानने के लिए दूसरा मन आएगा, जैसे ही वो आएगा इस मन को जानने लगेगा, जाने वाले मन को, उसको जान लिया तो ये समाप्त हो जाएगा। अब इसको जानने के लिए फिर नया मन आपको उत्पन्न करना, तो एक मन को जानने के लिए नया मन को उत्पन्न कर लिया, उस नए मन को जानने के लिए फिर उस और नए मन को उत्पन्न करना, ये कोई बुद्धिपूर्वक बात नहीं है। इसी के लिए कहा अति प्रसंग, तब तो ये अति प्रसंग आएगा, अव्यवस्था होगी। अनवस्था का दोष आए का मतलब है व्यवस्था का ना होना, ये सबसे बड़ा दोष है। अगर आप कोई काम करो और बिना व्यवस्था के करो तो आपका काम व्यर्थ होगा। आपने किया क्या है? इतना टाइम लगाया आपने, ताम जाम किया है, ये किया वो किया, वो कोई व्यवस्था नहीं है आपका। कोई कार्यक्रम करो आप तो बहुत ताम जाम आपने किया है, इतना ताम जाम किया, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है उस ताम जाम में, सब व्यर्थ हो जाएगा आपका। इसलिए चाहे कम तामझाम करिए या बिल्कुल कुछ नहीं करिए, लेकिन व्यवस्था होनी चाहिए। जहाँ व्यवस्था नहीं है तो उसको व्यर्थ माना जाता है और सबसे बड़ा दोष माना जाता है। इसलिए कहना चाहते हैं, तो आप जिस बात को कहना चाहते हैं
उसमें व्यवस्था होनी चाहिए, वो बुद्धिपूर्वक हो, और हर कार्य बुद्धिपूर्वक होता है तो वही उपयोगी है, वही ग्राह्य है, उसी से प्रयोजन की सिद्धि होती है। ये बात कही है। दूसरी बात, स्मृति संकर च, तो स्मृति संकर का दोष भी आएगा। और क्या स्मृति संकर का दोष आएगा वो हम आगे समझने का प्रयत्न करेंगे दूसरे दोष को लेकर के। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।